जब बात नबी के सीने की आती है तो कुरान कहता है अलम नशरा लका सदरका। जब बात नबी के चेहरे की आती है तो कुरान कहता है वद्दुहा। जब बात नबी के जुल्फों की आती है तो कुरान कहता है वल्लैली इज़ा सजा। बोलो सुभान अल्लाह। जब बात नबी की रफ्तार की आती है तो कुरान 15वें पारे में अल्लाह फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। जब बात नबी की शान की आती है तो अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आप तवज्जो फरमाइए, नॉन स्टॉप तकरीर हो रही है, एक मर्तबा और बोलो सुभान अल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चले जब हुजूर सूए फलक बलगल उला बि कमालिही, कोई देखे रुख की चमक दमक कशफत दुजा बि जमालिही, वो है बेमिसाल दरी चिशक हसनत जमी खिसालिही। उन्हें देख ले तो पढ़े मलक सल्लू अलैहि व आलिही ले खमसतुन उतफी बिहा हर्रल बबा इल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वबना हुमा वल फातिमा। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना इन्ननी फी बहर गम मुगरकुन खुज़ यदी साहिल लना इश्कालना। बुलंद आवाज़ से हम सब मिलकर मुस्तफ़ा जान रहमत शम्ए बज़्म हिदायत बाइस तख्लीक़ कायनात, जिसके लिए ज़मी बने हैं, जिसके लिए जमा बने हैं, जमीनों को पैदा उनकी खातिर किया गया, आसमानों को रब ने उनके लिए बनाया है, पहाड़ों को रब ने उनके लिए बनाया है, जिन्नों को रब ने उनके वास्ते बनाया है, इंसानों को रब ने नबी के सदक़े में पैदा किया है, नबातात नबी के सदक़े में, जमादात नबी के सदक़े में, दुनिया का खित्ता खित्ता नबी के सदक़े में। आइए हम सब मिलकर उसी रसूल हाशमी, हम सब के आका, बेसहारों के सहारे, बेमददगारों के मददगार, बेबसों के बस, बेकसों के कस, टूटी हुई हड्डी को लुआबे दहन से जोड़ देने वाले सरकार, उंगली के इशारे से चांद को फाड़ देने वाले आका, उंगली के इशारे से डूबे हुए सूरज को वापस बुलाने वाले सरकार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत के साथ सारा मजमा जी लगाकर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कलामुल इमाम कहते हैं कि वो जो न थे तो कुछ ना था। सुभान अल्लाह बोल सकते हैं? सुभान अल्लाह। आपका फायदा है, फायदा है आपका, बोलेंगे सुभान अल्लाह। आका फरमाते जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम का जन्नत में खजूर का दरख्त लगाता है। वाह वाह सुभान अल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह पाक है। क्या है? अल्लाह फूटे दरवाजे वाले अल्लाह को पाक कहें तब भी अल्लाह पाक, ना कहें तब भी अल्लाह पाक। हाँ, लेकिन जो सुभान अल्लाह कहता है, जो अल्लाह को पाक कहता है, अल्लाह उसके कल्ब को पाक कर देता है, अल्लाह उसकी रूह को पाक कर देता है। तो इस नियत से बोले, बुलंद आवाज से हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। और एक मर्तबा कहें सुभान अल्लाह कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। एक कलाम में और कहते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा इंशाल्लाह ताला, बहुत जल्द बात कहकर गुजर जाऊंगा। 1 घंटा तकरीर करके आया हूँ, अब फिर बोलना है, इसलिए इतनी जसारत अब हिम्मत साथ नहीं दे रही है, बस मैं आ गया, मोहब्बतें थी आपकी। एक कलाम में और कहते हैं आला हजरत अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह से पीछे वाले भी कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप लोग एक बात तो सोचते होंगे यार कि जो मौलवी आता है वो हाथ उठाने को कहता है यार। जो मौलवी आता है, नाजिम साहब आते हैं वो भी कहते हैं हाथ उठाओ, शायर साहब वो भी कहते हैं हाथ उठाओ, मैं आया मैंने भी कह रहा हूँ कि हाथ उठाओ। जो आ रहा है वो हाथ उठवाता है, क्यों आ रहा है? सुभान अल्लाह बगैर हाथ उठाए कहोगे तब भी नबी ने किया, हाथ उठा के कहोगे तब भी नबी ने किया। लेकिन जो मौलवी आता है वो हाथ उठवाता क्यों आता है? इसकी भी एक वजह है। आप लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, माशाअल्लाह पढ़ते ही हैं, जुमे की सही 5 वक्त की नहीं पढ़ा, जुमे की तो पढ़ते ही हैं। जब मस्जिद में जाते हैं तो फर्ज हम सब इमाम के पीछे पढ़ते हैं ना, ठीक है? इमाम के पीछे फर्ज पढ़े, फिर सुन्नतें हम थोड़ा हट के पढ़ते हैं,
फिर नफिल थोड़ा हट के पढ़ते हैं, ऐसे ईशा में जाते हैं वित्र कहीं पढ़ते हैं, नफिल कहीं पढ़ते हैं, सुन्नत आखिरी जगह बदल बदल कर क्यों पढ़ते हैं? उलमा तशरीफ फरमा है, एक जगह खड़े होकर नमाज पढ़ोगे तब भी नमाज हो जाएगी, इधर उधर हट कर पढ़ोगे तब भी नमाज हो जाएगी, लेकिन तो हट हट कर क्यों पढ़ते हैं, बच बच कर क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कल मैदान महशर होगा, जब इस जबी की बारी आएगी, इस माथे की बारी आएगी, ये माथा रब की बारगाह में कहेगा ऐ परवरदिगार आलम, इसने जमीन पर मुझे रखा था। जब जमीन गवाही देगी जितने जमीन के हिस्से पर तुमने सजदे किए होंगे वो तमाम जमीन रब की बारगाह में कहेगी मौला इसने तेरी इबादत की खातिर मुझ पर अपनी पेशानी को रखा था, मौला इसकी मगफिरत फरमा दे। जमीन का हर हिस्सा गवाही देगा। आका फरमाते मैदान महशर होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, बाप बेटे का नहीं होगा, बेटा बाप का नहीं होगा, वो बाप जो सारी जिंदगी तुम्हारी खातिर कमाता रहा, वो बाप जिसने झूठ बोला तो औलाद की खातिर, वो बाप जिसने हराम कमाया तो औलाद की खातिर, वो बाप जिसने हराम काम किए थे औलाद की खातिर, मेहनत की औलाद की खातिर, दूसरों से लड़ा भी औलाद की खातिर, झगड़ा भी औलाद की खातिर, तपती हुई धूप में उसने मजदूरी की औलाद की खातिर, वो बाप भी मैदान महशर में काम नहीं आएगा। नबी फरमाते कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। वो माँ जिसने 9 महीने शिकम में रखा है, वो माँ जिसने चलना सिखाया है, वो माँ जिसने बोलना सिखाया है, वो माँ जिसने उंगली पकड़कर हमें सहारा दिया है, वो माँ जिसने हमें तहजीब सिखाई है, वो माँ जिसने आलिम बनाया है, वो माँ जिसने मुफ्ती बनाया है, वो माँ जिसने हाफिज बनाया है, वो माँ जिसने शायर बनाया है, वो माँ जिसने नकीब बनाया है, वो माँ जिसने वकील बनाया है, वो माँ जिसने जज बनाया है, वो माँ जिसने चेयरमैन बनाया है, वो माँ जिसने सब कुछ बनाया है। नबी फरमाते वो माँ भी मैदान महशर में कुछ काम ना आएगी। हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होगी, कोई किसी के पुरसाने हाल नहीं होगा। एक हदीस पाक के जुमले सुनो, आप लोग समाअत फरमाए, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मैदान महशर होगा, हर कोई बरहना होगा, कोई सब बगैर कपड़ों के होंगे, कोई कपड़े नहीं पहना होगा मैदान महशर में, बिल्कुल बगैर कपड़ों के बरहना होंगे। हजरत आयशा ने सुना और मुंह पर हाथ रखा। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आका के जब आका हुजरे मुबारक में तशरीफ लाए तो आप फरीज़ा पेश करती हैं या रसूल अल्लाह, जब मैदान महशर में सब बरहना होंगे, बगैर कपड़ों के होंगे, तो एक दूसरे से हया नहीं आएगी, एक दूसरे से शर्म नहीं आएगी? अल्लाह अकबर। तो आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ आयशा, हया तो जब आएगी, शर्म तो जब आएगी कि जब एक दूसरे का होश होगा। किसी का किसी को होश नहीं होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। अब तवज्जो फरमाइए, कोई किसी का नहीं होगा। भाई, वो भाई जो सब कुछ तुम्हारी खातिर करता रहा, वो भाई जिसने सहारा दिया है, वो भाई जो दुनिया में सहारा था, वो बाप भाई भी मैदान महशर में काम नहीं आएगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। नबी फरमाते ज़बान पर ताला होगा। ये हाथ उठाने की बात आपको बता रहा हूं मैं। हाथ उठाना क्यों उठवाते हम लोग हाथ, इसमें भी एक राज है, क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं, बड़े बड़े उलमा फरमाते हैं जो हाथ नबी के नाम पर उठता है उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता है, उस हाथ में कभी फालिस का असर नहीं होता है, उस हाथ में कभी बीमारी नहीं होती है, क्योंकि जो जबान नबी के नाम पर खुलती है, जो मकाम जो जबान नबी के नाम पर खुलती है। अब आगे समात फरमाइए, नबी फरमाते मैदान महशर होगा, जबान पर ताला होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, जिस्म का हर हिस्सा गवाही देगा। ये कदम अगर गलत काम की तरफ बढ़े है तो ये कदम कहेंगे मौला इसने, तूने इसे मुझे अता किया था, इस बंदे को तूने पैर दिए थे, लेकिन इसने मुझे गलत रास्तों पर ले जाने पर मजबूर किया। ये हाथ भी कहेंगे मौला इसने गलत काम पर मजबूर किया, ये आंखें कहेंगी मौला इसने गलत देखने पर मजबूर किया, ये कान कहेंगे मौला इसने गलत सुनने पर मजबूर किया। जिस्म का हर हिस्सा गवाही देगा, लेकिन हाथ भी कहेंगे मौला एक बात तो है, इसने गलत काम तो किए, लेकिन हाँ मेरे परवरदिगार, सरजमीने हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के कस्बा औला के अंदर महल्ला फूटा दरवाजा में लोगों ने तेरे नबी की आमद पर जलसा सजा हुआ था। ऐ परवरदिगार, जब बात तेरे नाम पर उठाने की आई थी, बात तेरे हबीब के नाम पर उठाने की आई थी, मौला इसने मुझे उठाकर सुभान अल्लाह कहा था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, हाथों को उठा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद,
सरकार की आमद, मौलाना आदिल साहब किबला, मौलाना आदिल साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब तो बोलोगे सुभान अल्लाह, अब कहने की जरूरत तो नहीं है। सोचने की बात है यार, कैसी हम कौम है कि अपने रब का नाम लेने के लिए कहना पड़ता है कि कहो सुभान अल्लाह। बेशक का नाम लेने के लिए हमें कहना पड़ता है कि सुभान अल्लाह। यार जब भी बात अच्छी लगे सुभान अल्लाह बोलो यार। एक मर्तबा बोलो कि 90 नेकियां मिलती हैं यार। दिन भर हम कितने गुनाह करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, गीबत भी करते हैं, चुगली भी करते हैं, मारते भी हैं, कूटते भी हैं, गाली भी देते हैं, सब काम करते हैं। लेकिन इन महफिलों में अगर हमसे कोई गुनाह नहीं होता है, ना हम गाली बकते हैं, न गलत काम करते हैं, सिर्फ अल्लाह का नाम लेते हैं, कभी सुभान अल्लाह कहते हैं, कभी माशा अल्लाह कहते हैं, कभी बेशक कहते हैं, जो हमारी जबान पर आता है वो नेक अल्फाज ही आते हैं, कभी दुरूद पाक पढ़ते हैं, कभी हम माशा अल्लाह कहते हैं। अब समाअत फरमाइए, अब मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। मैंने आयत करीमा पढ़ी है, वमा, ज्यादा वक्त नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी बात खत्म कर दूं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब यहाँ से एक पैगाम देना चाहता हूँ मैं पूरी दुनिया को, जहाँ तक आवाज आ रही है। ये बैठे हुए हमारे इमरान भाई, इनका चैनल है आशिक के सहाबा यूट्यूब चैनल। ये पूरा प्रोग्राम अपलोड यूट्यूब पर करेंगे, जब चाहें आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल मुस्लिमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल मुमिनीन, नहीं फरमाया। अल्लाह ने फरमाया रहमतुल लिल आलमीन, ये नहीं फरमाया ऐ महबूब हमने आपको मुसलमानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। महबूब हमने आपको कलमा पढ़ने वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, सिर्फ ईमान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। नहीं नहीं, रब मेरा जानता है, मेरा हबीब जो आखिरी पैगंबर होगा, जो आखिरी नबी होगा, कोई नबी किसी कबीले के लिए आया, कोई नबी किसी खित्ते के लिए आया, कोई नबी किसी कौम के लिए आया, कोई नबी किसी कबीले के लिए आया, कोई नबी किसी शहर के लिए आया, कोई नबी किसी कौम के लिए आया। लेकिन जब मेरा पैगंबर दुनिया में आएगा, ना एक कौम के लिए होगा, ना कबीले के लिए होगा, ना एक बस्ती के लिए होगा, ना एक शहर के लिए होगा, ना एक मुल्क के लिए होगा। मेरा नबी दुनिया में आएगा, मेरा पैगंबर दुनिया में आएगा, वो मेरा महबूब होगा, वो आखिरी पैगंबर होगा। और मैं उसको सिर्फ एक कबीले के लिए नहीं, बल्कि क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए रहमत बनाकर भेजता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तारीख तो पढ़कर देखो, लोग कहते हैं कि मजहब इस्लाम दहशतगर्दी फैलाता है, मजहब इस्लाम अमन अमान नहीं है। कसम खुदा की हिस्ट्री ऑफ इस्लाम को उठाकर देखो, तारीख इस्लाम को पढ़कर तो देखो, उंगलियां उठाना भूल जाओगे, मजहब इस्लाम में आ जाओगे। मेरा दावा है, अच्छे तरीके से बैठकर किसी आलिम दीन के पास बैठकर तो देखो। ऐसे लखनऊ के गुंडों के पास मत बैठो जो ये कहते हैं कि कुरान से 26 आयतें निकाल दो। हमसे पूछो हमारे इस्लाम की तारीख क्या है, हम बताएंगे हमारा इस्लाम क्या है। आओ मक्के की सरजमीन पर चलते हैं। मक्के की सरजमीन से दूर एक कबीला रहा करता था, यहूदी लोग उसमें रहा करते थे। एक खातून थी, उसके शौहर का इंतकाल हो चुका था, एक बच्चा था उसका, एक बेटा था। बड़ी मुफलिसी में जिंदगी गुजर रही थी। गरीब, बहुत अच्छा वाकया आपको बता रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया है कि अपने पड़ोसी की मदद करो। क्या फरमाया? पड़ोसी की मदद करो। या ये फरमाया कि पड़ोसी मुसलमान हो तब मदद करो। पूरी तारीख उठाकर देख लो, हदीस की जितनी कुतुब है सब उठाकर देख लो, कहीं नहीं लिखा होगा कि पड़ोसी मुसलमान हो तब मदद करो। नबी ने बेसाख्ता फरमाया पड़ोसी की मदद करो। अब वो कोई भी सही, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, ईसाई हो, यहूदी हो, नसारा हो, कोई भी हो, अगर परेशान है तो मदद करो। बोलो सुभान अल्लाह। यही दर्श देता है मेरा इस्लाम। मजलूमों की मदद करना चाहिए, गरीबों को सहारा बनना चाहिए, यतीमों के सर पर हाथ रखना चाहिए। ये मेरे मजहब इस्लाम ने सिखाया है, यही मेरे नबी का पैगाम है। मक्के की सरजमीन के करीब का कबीला रहा करता था। कबीले के अंदर खातून थी, उस खातून के शौहर का इंतकाल हो चुका था।
एक बेटा था, उसी की परवरिश कर लगी थी, लोगों के घर में बर्तन मांज मांज कर, लोगों के घर में साफ सफाई करके बच्चे की जिंदगी परवरिश कर लगी थी, बच्चे का ख्याल रखती थी। वक्त बीतता रहा, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी जान, मैं बचपने से देखता आ रहा हूं, मेरी माँ तूने कभी दूसरा लिबास नहीं पहना? अल्लाह अकबर, एक ही लिबास में जिंदगी गुजार रही है, बचपने से देखता रहा माँ तू यही चादर का टुकड़ा उड़ी रहती है, वो भी कपड़ा जो है वो कई जगह से फट चुका है। अम्मी जान, मुझे देखते हुए शर्म आती है कि मेरी माँ एक फटे पुराने कपड़े पहनी हुई है। माँ तो माँ होती है यार, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माँ जो रो दे तो जमीन और फलक रोता है, माँ दुआ दे तो हर एक फूल नया खिलता है, माँ को बख्शी है मेरे रब ने बुलंदी ऐसी, माँ के कदमों तले जन्नत का पता मिलता है। और माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। और लोगों, जिसके पैरों के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा, जिसके पैरों के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा। अब तवज्जो फरमाइए, बेटे ने कहा, अम्मी जान अगर तू इजाजत दे तो मैं अपने चचा के पास जाना चाहता हूँ। अम्मी अगर तू इजाजत दे मैं चचा के पास जाऊंगा, ना उससे किसी चीज की तलब करूंगा, ना मुझे दौलत चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, ना दिरहम व दीनार चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अम्मी जान मैं जाना चाहता हूँ। बेटे किस लिए जाना चाहते हो? अम्मी जान तेरे लिए चचा से एक लिबास लेकर आऊंगा। हमारे चचा तो बड़े मालदार है, हमारे चचा तो जमींदार है, हमारे चचा तो मालदार है, अच्छा सरमाया उनके पास है, अच्छा कारोबार उनके पास है, तिजारत में बड़ी नफा उन्हें होती है। अम्मी इजाजत दे, चचा के पास जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, मेरे बेटे वो कुछ नहीं देंगे तुझे, तेरे बाप जब जिंदा थे तब उन्होंने कुछ नहीं दिया है, अब क्या तेरे चचा तुझे देंगे? कहा नहीं अम्मी इजाजत दे। बेटे ने ज्यादा जिद करी, माँ ने इजाजत दी थी। बेटा पहुंचा चचा के दरवाजे पर दस्तक दिए, चचा निकल कर बाहर आया। भतीजे कैसे आना हुआ, क्या गरज थी, क्या काम है, कैसे आना हुआ? कहा चचा न दौलत का सवाल है, चचा न दिरहम व दीनार का सवाल है, चचा न पैसे का सवाल है, चचा न दौलत चाहिए, चचा कुछ नहीं चाहिए, न तेरे घर में जगह चाहिए। कहा भतीजे पर चाहिए तो क्या चाहिए? कहा चचा मेरी माँ के कपड़े फट चुके हैं, एक ही लिबास मेरी माँ के पास है, चचा एक लिबास दे दे जिससे मैं अपनी माँ के जिस्म को ढक सकूं, चचा एक लिबास दे दे। चचा ने कहा कि भाई देखो, तुम्हारे बाप ने जितना हिस्सा बंटवारा में पैसा रुपया आया वो सब ले लिया, अब हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, दरवाजा बंद समझिए। उसने धक्का दे दिया, भतीजे के दिल पर धक से लग गई कि अब मेरे चचा ने मुझे इनकार कर दिया, अब मेरे खानदान ने मुझे इनकार कर दिया, कौन मेरी मदद करेगा? जब चचा इनकार कर दे तो कौन मदद करेगा? जब खानदान ललकार दे तो कौन साथ देगा? किसी ने साथ नहीं दिया। वो बच्चा रोते हुए एक रास्ते पे चल रहा है, अश्क बहते जा रहे हैं, माँ के करीब जा रहा है, रो रहा है कि मैंने अपनी माँ से एक ही वादा किया था और वो मैं कभी पूरा नहीं कर पाया। अपनी माँ से मैंने एक ही वादा किया और वो भी मैं पूरा नहीं कर पाया। अब तवज्जो फरमाइए, बहुत जल्द बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। एक सफेद दाढ़ी वाले, एक ज़ईफुल उम्र, एक बूढ़े शख्स उस बच्चे को मिलते हैं। बुजुर्गों की आदत होती है जब कोई बच्चा रोता होता है तो उससे पूछते जरूर ना, बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? इसी गरज से उस बूढ़े शख्स ने उस बच्चे से पूछा, बेटे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि मेरा सहारा खत्म हो गया, एक ही उम्मीद थी वो भी खत्म हो गया। बेटा मतलब क्या है? का मतलब ये, मेरे चचा के पास मैं गया था, अपने चचा के पास, एक कपड़े का सवाल था, चचा ने ललकार दिया, चचा ने दुत्कार दिया। ना वो सोचो, अब बताइए जब चचा ने इनकार कर दिया, खानदान ने इनकार कर दिया, अब कौन मेरा सहारा होगा, कौन मेरा साथ देगा, कौन मुझे लिबास देगा? मेरे पास पैसे नहीं है जो खरीद कर बाजार से ला सकूं, मैं इतना कमाता नहीं हूं कि मैं जाकर बाजार से खरीद कर लाऊं। अब वो बूढ़े शख्स कहते हैं, अरे क्यों परेशान होता है? अभी दुनिया में एक शख्स और है, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। वो बूढ़े शख्स कहते हैं, मैंने सुना है कि मक्के की सरजमीन पर एक ऐसा शख्स आया है जो अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। सुभान अल्लाह बोल दो यार। सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, अब्दुल्ला का बेटा है, हाशमी खानदान से उसका ताल्लुक है, आमना बीबी का लख्ते जिगर है, नूरे नजर है। वो खुद को अना खातिमुन नबीयीन कहता है, वो अल्लाह का आखिरी पैगंबर कहता है, वो खुद को अल्लाह का आखिरी रसूल कहता है। अल्लाह अकबर। अब तवज्जो फरमाइए मेरे प्यारे। उस बच्ची ने कहा, क्या वो मेरी मदद करेंगे? कहा हाँ, मैंने सुना है कि जो भी उनके दरबार में जाता है वो खाली हाथ लौट कर नहीं आता है, गरीब जाता है उसे भी मिलता है, यतीम जाता है उसे भी मिलता है,
है। तभी तो बरेली के इमाम, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सबके रजा, इमाम अहमद रजा कलम उठाते हैं और लिखते हैं, वाह क्या जूदो करम है शगे बता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शगे बता तेरा। नहीं सुनता की नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता की नहीं मांगने वाला तेरा। सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे आला व आला हमारा नबी। अब तो बोला कम से कम इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सर से पैर तक पसीना आ रहा है, कम से कम आधी मेहनत कर लो, बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नहीं मैं कलेजा निकाल रहा हूँ तो कम से कम कलेजी तो निकालो। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला, हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुस्त दीजिए कि है बेकसों का सहारा, हमारा नबी, अरे गरीबों का सहारा, यतीमों का सहारा, बेवाओं का सहारा, हर एक का सहारा। कहा कि चला जा मक्का की सरजमीन पर, वहां से कोई खाली हाथ नहीं आता। चला क्यों नहीं जाता? उसने कहा एक मर्तबा माँ से जरूर पूछूंगा, बगैर माँ की इजाजत नहीं जाऊंगा। आज हम और आप, माँ अगर मना करती है बेटा फला जगह मत जा, हम माँ की बात नहीं मानते हैं। बाप कहते हैं बेटा इसमें नुकसान है। अरे तुम्हें क्या मालूम, तुम्हारी अब उम्र हो गई है, अभी आप हमारी हम अब जवान हैं, आपकी उम्र हो गई है, आपकी बात में कोई दम नहीं है, हम जवान हैं, जो कुछ है वो हमारा है। मत भूलो मेरे प्यारे, यही माँ बाप है जिसने चलना भी सिखाया है, यही माँ बाप है जिसने बोलना भी सिखाया है, यही माँ बाप है, यही माँ बाप है जिनके ताल्लुक से अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि माँ बाप जन्नत भी है और जहन्नम भी है। बेशक। माँ बाप जन्नत भी है और जहन्नम भी। कैसे? सीधी सीधी बात है, खिदमत करोगे तो जन्नत, नाराज करोगे तो जहन्नम। बेशक बेशक। पक्की बात है। बबिल वालिदैनी एहसाना, कुरान पाक में आया, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। का चला जा मक्के की सरजमीन पर, वो किसी को मायूस नहीं भेजते। ठीक है, माँ से पूछता हूँ, बेटा पहुंचा माँ के पास, अम्मी जान आंखों में आंसू थे। का बेटे मैंने मना किया था तुझे चचा के पास जाने से, देख चचा ने चचा के पास से मायूस होकर लौट कर आया है कि नहीं आया? कहा अम्मी जान तूने सच कहा था, लेकिन अम्मी जान मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठूंगा, इंतजाम हो चुका है, अब भी एक सहारा है। कहा बेटा कहाँ सहारा है? कहा अम्मी जान मैंने सुना है मक्के की सरजमीन पर एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका नाम मोहम्मद है, वो हाशमी खानदान से हैं, अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, अब्दुल्ला के बेटे हैं, आमना बीबी के लख्ते जिगर है, उनका नाम मोहम्मद है। वो खुद को अल्लाह का आखिरी पैगंबर कहते हैं, खुद को अल्लाह का आखिरी नबी कहते हैं। ऐ मेरी माँ, मैं उनके पास जाऊंगा और तेरे लिए एक लिबास लेकर आऊंगा, उनके दर से कोई खाली हाथ नहीं आता। अल्लाहु अकबर। माँ ने कहा बेटे आज तो तूने ये नाम ले दिया, दोबारा कभी ये नाम मत लेना, दोबारा कभी ये नाम मत लेना। कहा अम्मी जान क्या हुआ? कहा बेटे तुझे नहीं मालूम है, जो जिनका तू जिक्र कर रहा है ना, वो ये कहते हैं कि जिन खुदाओं की तुम इबादत करते हो वो झूठे हैं। वो ये कहते हैं कि जिसने तुम्हें पैदा किया उसकी इबादत करो, जिसे तुमने बनाया है उसकी इबादत ना करो। वो कहते हैं खुदा की इबादत करो। वो हमारे 360 को झूठा बताते हैं। ऐ मेरे बेटे वो हमारे दीन पर नहीं चलते, वो दूसरा दीन है, नई शरीयत है, नया दीन है, नया किताब है, नई कानून है, नया शरीयत है। मेरे बेटे जो उनकी बातें सुनता है वो उन्हीं का हो जाता है, जो उनके हाथ में हाथ देता है वो उन्हीं का हो जाता है, वो उनकी आंखों में देखता है वो देखता रह जाता है, जो उनके चेहरे में देखता है, माज़अल्लाह उसने कहा उनके चेहरे में जादू है, जो उनके चेहरे को देखता है वो उन्हीं का हो जाता है। लेकिन बरेली के इमाम कहते हैं तेज चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अब बेटा कहता अम्मी जान तू परेशान ना हो, ना मैं उनका कलमा पढ़ूंगा, ना मैं उनकी बात सुनूंगा, ना उनके दीन का प्रचार सुनूंगा, ना मैं उनकी कोई बात सुनूंगा। अम्मी इजाजत दे, सिर्फ देखना है मुझे कि ये मदद करते हैं कि नहीं करते, सिर्फ देखना है मुझे कि ये मेरी मदद करेंगे नहीं करेंगे, मुझे लिबास देंगे कि नहीं देंगे। वो बच्चा माँ से बगैर इजाजत दिए माँ मना करती रही, बेटा नहीं माना। सिर्फ माँ की खिदमत का मामला था, माँ की खिदमत का मामला था। बच्चे ने तवज्जो फरमाइए, बच्चे ने मक्के का सफर शुरू कर दिया, मक्का पहुंच गया। पूछते पूछते के जिनका नाम मोहम्मद है वो आखिरी पैगंबर जो है उनका पता चाहिए। बताने वाले ने पता बता दिया, दरवाजे पे पहुंच गया, दरवाजे पे जाकर खड़ा हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, सुभान अल्लाह बोलो।
हजरत अबू बकर सिद्दीक, नबी फरमाते हैं आसमान में जितने तारे हैं सिद्दीक की एक नेकी के बराबर है। सुभान अल्लाह बोलो यार, सिद्दीक की एक नेकी के बराबर। नबी फरमाते हैं अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, नबी ने फरमाया नबियों के बाद अगर किसी का सबसे बड़ा मकाम मर्तबा है तो वो सिद्दीक अकबर का है। सुभान अल्लाह बोलो यार, सिद्दीक अकबर का है। आप तवज्जो फरमाइए, अबू बकर सिद्दीक निकल कर आते हैं, बेटे कैसे आना हुआ, क्या चाहिए? कहा कि मुझे मोहम्मद से मिलना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह से मिलना है। अबू बकर सिद्दीक आका की बारगाह में हाजिर, एक बच्चा, आका या रसूलुल्लाह, एक बच्चा आया है जो आपसे मुलाकात का शर्फ चाहता है, आपसे मुलाकात करना चाहता है। मेरे आका ने फरमाया उसे अंदर बुलाइए। जैसे ही वो बच्चा अंदर दाखिल होता है, अंदर दाखिल हुआ है, उसने पहले की बेसाख्ता कहा, मुझे अपना कलमा पढ़ाने की कोशिश मत करना, अपने दीन का प्रचार मत करना, अपने दीन की बात मत करना, मेरे खुदाओं को झूठा ना बताना, मेरे सामने अपने दीन की बात मत करना। मेरा आका फरमाते हैं ना मैं अपने दीन की बात करूंगा, ना तुझसे कलमा पढ़ने के लिए कहूंगा, ना अपने दीन का प्रचार करूंगा। पता आने का मतलब क्या है, पता आने की गर्ज क्या है, क्यों आया है, आने की वजह तो बता। तारीख बताती है मेरे प्यारे। उस बच्चे ने कहा मैंने सुना है कि आप बहुत सखी है, मैंने सुना है कि आपके दर से कोई खाली नहीं जाता, मैंने सुना है कि आपके दर से कोई भी खाली नहीं जाता। वैसे आपका चेहरा बड़ा लाजवाब है, बोलो सुभान अल्लाह। वैसे आपकी आंखें बहुत लाजवाब है, आंखें ऐसी आंखें हैं, अल्लाह कुरान में फरमाता है माज़ाक़ल बसर, बोलो सुभान अल्लाह। जब बात नबी के सीने की आती है तो कुरान कहता है अलम नशरा लका सदरका। जब बात नबी के चेहरे की आती है तो कुरान कहता है वद्दुहा। जब बात नबी के जुल्फों की आती है तो कुरान कहता है वल्लैली इज़ा सजा, बोलो सुभान अल्लाह। जब बात नबी की रफ्तार की आती है तो कुरान 15वें पारे में अल्लाह फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। जब बात नबी की शान की आती है तो अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आप तवज्जो फरमाइए, नॉन स्टॉप तकरीर हो रही है, एक मर्तबा और बोलो सुभान अल्लाह। आपका चेहरा भी लाजवाब है, आंखें भी लाजवाब है, जुल्फे भी लाजवाब है। आप हैं कौन, आप हैं कौन? कहा कि ये ना पूछ। अबू बकर सिद्दीक को आका ने इशारा किया, जाओ और अंदर से हमारी चादर लेकर आओ। सुभान अल्लाह बोलो, हमारी चादर लाओ। वो अक्ल के अंधे और दिल के गंदे आकर देखे हमारी तारीख, बोलो सुभान अल्लाह। वो बच्चा ना मुसलमान है, ना कलमा पढ़ने वाला है, ना हमारे दीन पर अमल करने वाला है, लेकिन बेसहारा है, बोलो सुभान अल्लाह। और नबी यार बेसहारों के लिए आए हैं, नबी गरीबों के लिए आए हैं, गरीबों के वाली है मेरे मुस्तफा। अब तवज्जो फरमाइए, बहुत तेजी के साथ बात खत्म कर रहा हूँ। मेरे आका फरमाते अबू बकर सिद्दीक की चादर ली है, चादर लेने उनसे चादर लेने के बाद उस बच्चे को अता की है। कहा कि अच्छा एक बात तो है, थोड़ा सा अपने दीन के बारे में बताइए तो मुझे, बोलो सुभान अल्लाह। आका फरमाते तेरा काम हो गया? हाँ मेरा काम हो गया, अब जा सकते हो, इजाजत है। कि नहीं, थोड़ा सा अपने दीन के बारे में बताइए, बहुत नाम सुना आपके दीन का, लोग बहुत बुराइयां करते हैं आपकी, कुछ तो बताइए, कुछ तो बताइए, आपका आने का मकसद क्या है, आपका आने का मकसद क्या है? नबी फरमाते हैं मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ, अना खातिमुन नबीयीन, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आज कुछ अक्ल के अंधे दिल के गंदे कहते हैं नबी हमारी तरह है, क्या कहते हैं? उनसे पूछो कैसे तुम्हारी तरह है, तो कहते हैं देखो भाई नबी के भी दो हाथ है, हमारी भी दो हाथ है, नबी की भी दो आंखें हमारी भी दो आंखें हैं, नबी के भी दो कान है, हमारी भी दो कान है, नबी का भी एक सर है, हमारा भी एक सर है, नबी के भी दांत है, हमारी भी दांत है। अब बताओ नबी हमारी तरह हुए कि नहीं? मैं उससे कहता हूँ ठीक है, तेरी बात सच है, तेरे भी दो आंखें हैं, नबी की भी दो आंखें हैं, तेरे भी दो कान है, नबी के भी दो कान है, तेरे भी दो हाथ है, नबी के भी दो हाथ है। लेकिन एक बात मुझे बता दे, जैसे नबी कलमा पढ़ते है क्या तू पढ़ सकता है? हाँ कहने हुए आदिल भाई, अरे ईमान चला जाएगा, ईमान तो छोड़ो, वो शख्स इंसान कहने के काबिल नहीं होगा जिसने कलमा पढ़ लिया। नबी का कलमा जानते क्या है? नबी का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह अना मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। नबी कलमा इस तरीके से पढ़ते हैं अना मुहम्मद रसूलुल्लाह। या तो इसका मतलब क्या है? हम लोग क्या पढ़ते हैं ला इलाहा
इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उम्मती कलमा ऐसे पढ़े कि नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। लेकिन नबी हमारे पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबी ने पढ़ा नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। सुभान अल्लाह। और जिसने ये कह दिया उसका ईमान ही चला गया। अब नबी की तरह कलमा नहीं पढ़ सकता तो नबी की तरह कैसे हो सकता है? अरे वो तो वो है। आला हजरत ने कहा कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। अरे कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बस ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, बस मैं अपनी जगह पहुंचने वाला हूँ। बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह। भाई बहुत आप आए, कोई मैसेज क्या आपका? मैं अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का नबी, अल्लाह का मैसेंजर हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। मतलब क्या होता है मैसेंजर का, पैगंबर का? बताइए। का मतलब ये होता है कि अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाने वाला, उसको पैगंबर कहा जाता है, उसको नबी कहा जाता है, जो अल्लाह का पैगाम बंदों तक लेकर आता है। हर नबी बंदों तक पैगाम लेकर आया है रब का। मैं भी रब का पैगाम बंदों तक लेकर आया हूँ। का आपके आने का मकसद क्या है? नबी फरमाते हैं आने का मकसद बेसहारों को सहारा देना है, आने का मकसद गरीबों के सर पर हाथ रखना है, आने का मकसद बेवाओं का बाली बनकर आया हूँ, आने का मकसद यतीमों के सर पर हाथ रखने के लिए आया हो, आने का मकसद है जिसका जो हक है उसे दिलाने आया हूँ। सुभान अल्लाह। बच्चियों की जिंदगियां बचाने के लिए आया हो, औरतों की इज्जतें बचाने के लिए आया हो। लोग कहते हैं मजहब इस्लाम में औरत को हक नहीं दिया गया, मजहब इस्लाम में औरत को बराबरी नहीं दी गई। कसम खुदा की, जब तक नबी ना आए थे मक्के की सरजमीन का हाल ये था, बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। जिस औरत का शौहर मर जाता था उस औरत के चेहरे को काला करके पूरे गलियों में घुमाया जाता था मक्के की। ये मक्के की तारीफ थी। नबी आए हैं, नबी ने फरमाया लोगों ये बेटी ज़हमत नहीं रहमत है। बोलो सुभान अल्लाह। नबी ने बताया आज कह रहे लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरे नबी ने 14 साल पहले फरमाया बेटी बचाओ। बोलो सुभान अल्लाह। ये अभियान चलाने वाले, ये तहरीक चलाने वाले, ये हमारे पैगंबर हैं। ये हिंदुस्तान के आज अभियान चलाया जाता है, ये मेरे नबी की हिस्ट्री है, ये मेरे नबी का पैगाम है। ऐ लोगों बेटी रब की रहमत होती है, बेटा रब की नेमत होता है। ये मेरे मुस्तफ़ा का पैगाम है, ये मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत है, ये है हमारा दीन, ये है हमारी शरीयत। दहशतगर्दी फैलाने वाला हमारा इस्लाम नहीं हो सकता। और पूरी इंडिया के अंदर बाबा के दोहल में कहता हूँ जो दहशतगर्द होगा वो मुसलमान नहीं होगा, और जो मुसलमान होगा वो दहशतगर्द नहीं होगा, जो मुसलमान होगा वो दहशतगर्द नहीं होगा। ये हमारा इस्लाम है, ये हमारी तारीख है। अब तवज्जो फरमाइए। उसने कहा कि भाई देखो तुम्हारी सब बात मुझे अच्छी लगी है, लेकिन मैं कलमा नहीं पढ़ सकता, बगैर माँ की इजाजत कलमा नहीं पढ़ सकता। मैं नबी फरमाते मैं तुझसे नहीं, क्योंकि हमारा दीन फरमाता ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। बोलो सुभान अल्लाह। ला इकराह फिद्दीन, हमारे दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। जिसका दिल चाहे वो आए, जिसका दिल चाहे वो जाए। हमारा दीन है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। आज तवज्जो फरमाइए मेरे प्यारे। वो बच्चा अपनी माँ के पास पहुंचता है, अम्मी जान कपड़े का इंतजाम हो गया। सुभान अल्लाह। का बेटा कहाँ से लाया है? का माँ जिसके लिए तू गलत कह रही थी, माँ जिसके लिए तू बुरा भला कह रही थी, उसी पैगंबर ने मेरी मदद की है, उसी नबी ने मेरी मदद की है। माँ तू एक बार तो चेहरा देख ले। सुभान अल्लाह बोलो यार। अम्मी जान तेरे दिल की दुनिया बदल जाएगी अगर तूने चेहरे को देख लिया। का बेटा मतलब क्या है? अम्मी जान उनका चेहरा लाजवाब है, अम्मी जान उनकी जुल्फ लाजवाब है, अम्मी जान वो सरापा लाजवाब है। तभी तो एक शायर कहता है सर से पा तक नूरे हक की रोशनी ओढ़े हुए, मुस्तफा आए हैं चादर नूर की ओढ़े हुए, मुस्तफा आए हैं चादर नूर ओढ़े हुए। कुंबे इज़नी जब कहा मुर्दे से गौसे पाक ने, कब्र से निकला वो फौरन जिंदगी ओढ़े हुए। कहा अम्मी जान तू एक बार तो चल। वो बच्चा माँ को जबरदस्ती मक्के की सरजमीन पर ले गया। माँ ने पर्दे की आड़ से जब मुस्तफा के नूरानी चेहरे को देखा है,
बच्चा माँ के साथ में है। कहा बच्चे बता वो कौन है जिन्होंने तेरी मदद की है। कहा अम्मी जान जो सामने अंदर बैठे हैं ना, जिनका चेहरा चमक रहा है, बोलो सुभान अल्लाह, जिनका चेहरा 14वीं के चांद से ज्यादा चमक रहा है वही है पैगंबर, उन्हीं का नाम मोहम्मद है। इनके चेहरे को देख, जैसे ही माँ ने टकटकी बांधकर नबी के रुखे मुबारक को देखा है, जैसे कि नबी के रूए अनवर को देखा है, जैसे नबी के चेहरे पर नजर पड़ी है। तारीख बताती है एक बिजली गिरती है, वजूद जलकर खाकिस्तर होता है, अंदर से आवाज आती है, ए मेरे बेटे, ये किसी झूठे का नहीं सच्चे का चेहरा है, ये किसी झूठे का नहीं सच्चे का चेहरा है। अल्लाह अकबर, मेरे बेटे तू कलमा बाद में पढ़ेगा, तेरी माँ कलमा पहले पढ़ेगी। ये दीन हमारा है, ये शरीयत हमारी है। आओ हमारे पास, हम बताएंगे हमारा दीन क्या है। आओ हमारे पास, हम बताएंगे हमारी शरीयत क्या है। अल्लाह फरमाता वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आला हजरत कहते हैं सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भरते प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ऐ रज़ा, ये अहमदे नूरी का फैज़ नूर है। सुभान अल्लाह बोलो। इशारा महाराजा शरीफ की तरफ, हुजूर नूरी मियाँ की तरफ। ऐ रज़ा, जो तूने लिखा है ना कलाम, ऐ रज़ा, ये अहमदे नूरी का फैज़ नूर है। अरे हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।